बिहार ज़मीन सर्वे का लेटेस्ट अपडेट मैं देने वाला हूं, जो कि ज़मीन सर्वे से रिलेटेड होगा और ज़मीन से रिलेटेड होने वाला है। इस वीडियो में लेने वाला हूं और साथ ही साथ आपका कमेंट भी पिक करने वाला हूं। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, वीडियो को मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं कमेंट में ले सकूं। तो आप लोग कमेंट भी देखेंगे, कमेंट के माध्यम से आपके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सबसे फर्स्ट वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद जो है चैनल को, अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। ठीक है, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ताकि मैं मोटिवेट हूँ। और कमेंट में अपना सवाल लिखेंगे ताकि मैं कमेंट ले सकूँ, आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। समझ पा रहे हैं? तो जहाँ तक होगा आपके सवाल को जवाब देने का मैं कोशिश कर पाऊँगा। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या क्या है। बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट्स भी हैं। कमेंट के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं, कमेंट मैंने देखा हूँ। तो जितना कमेंट होगा मैं लूँगा, साथ ही साथ पहले मैं जानकारी दे रहा हूँ जो अपडेट अभी आ रहा है निकल के। चलिए मैं बताता हूँ आपका क्या क्या अपडेट है। देखिए, बहुत सारे का फिर से बहुत सारे लोगों का इसमें डाउट हो रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारे लोगों को इसमें समय मिला है पेपर निकालने के लिए, उससे भी रिलेटेड यहाँ अपडेट बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। जैसे किसी के पास, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, सर हमारे पास जो है खाता नंबर भी नहीं है, खासरा नंबर भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का अपना ज़मीन का पता भी नहीं है, बहुत पुराना था, रसीद था, बहुत आदमी जोत रहा है। तो वो भी बहुत सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बने रहिएगा, पूरा तो जानकारी मिल पाएगा। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोगों का पेपर नहीं मिल पा रहा है, ये सारा डाउट है। बहुत सारे लोगों का खतियान नहीं मिल पा रहा है, दर दर भटक रहा है, दर दर जा रहा है। तो इसका आवाज़ मैंने पहले भी उठाया, आप लोगों को भी मैंने बताया था कि उस वीडियो को जो हमने बनाया था कि घुसखोरी वाला, उसको वायरल कीजिए। आप लोग वायरल कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वीडियो को वायरल कीजिए ताकि लोगों तक, सरकार तक पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि खतियान नहीं निकल पा रहा है। तो हर चैनल पर ये आवाज़ उठाएगा। सिर्फ मैं एक चैनल पर आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हर चैनल पर ये आवाज़ उठे, हर लोग वीडियो बनाए, क्योंकि खतियान नहीं मिल पा रहा है। कैसे ज़मीन सर्वे होगा बताइए? बात सही है या नहीं है? अरे ऑनलाइन का ऑफलाइन प्रोसेस में, ऑफलाइन प्रोसेस में नहीं मिल पा रहा। लोग कमेंट कर रहे हैं, सर मेरा खतियान नहीं मिल पा रहा है। बताइए, बहुत सारे लोगों का उसका सेल डीड नहीं मिल पा रहा है। कहाँ से निकालेगा, कैसे निकालेगा? कहता है फट गया है, नहीं मिल रहा है। बताइए क्या मतलब है, क्या बतावे, कैसे ज़मीन सर्वे होगा? समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी परेशानी है? हमारे क्लाइंट का बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि सर हमारा खतियान नहीं मिल पा रहा है। बताइए कितना बड़ा समस्या है ये। आपके साथ भी समस्या होगा, कमेंट में लिखिएगा आपके पास समस्या है तो। इस पर नहीं होगा, एक वीडियो बनाएंगे। आप लोग कमेंट में लिखिए कि खतियान जिसका नहीं मिल पा रहा है, एक वीडियो बनाइए, घुसखोरी का वीडियो बनाएंगे। नहीं मिल पा रहा, सरकार तक आवाज़ पहुंचे, मिलियंस में व्यू जाए। और सारे यूट्यूबर से, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी बड़े छोटे, सब हमसे हैं, सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, खतियान नहीं मिल पा रहा है आपका। बहुत सारे लोगों का रजिस्टर 2 नहीं निकल पा रहा है। आप लोग वीडियो बनाइए, नहीं मिल पा रहा उसका भी वीडियो बनाइए। समझ पा रहे हैं? नहीं होगा तो मेरा वीडियो को यूज कीजिए कि देखिए आवाज़ उठाया जा रहा है कि ये खतियान नहीं मिल पा रहा है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आवाज़ उठाऊंगा, आप अपने वीडियो क्लिक में यूज कीजिए। खतियान नहीं मिल पा रहा है, आप लोगों को जो नहीं मिल पा रहा उसका में यूज कीजिए कि नहीं मिल पा रहा, देखिए आवाज़ उठ रहा है। कितना बड़ा प्रॉब्लम है बताइए। ज़मीन सर्वे शुरू किया गया, ज़मीन कोई भी काम करने से पहले उसका वो व्यवस्था करना चाहिए, व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। हम लोग को भी इतना खराब लग रहा है, क्या बतावें। अरे खुद मेरा अपना क्लाइंट कितना इतना क्लाइंट है, सबको दिक्कत हो रहा है। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे अपडेट में बताते हैं क्या है। बहुत सारे लोगों का इसमें ये भी डाउट है कि सर हमारे पास रसीद है। देखिएगा कमेंट में भी आया हुआ है, तो क्या ज़मीन सर्वे होगा? कमेंट किए, देखिए जिसका भी कमेंट है वीडियो के माध्यम से क्लियर हो रहा है। देखिए मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है। रसीद के माध्यम से हमको कम उम्मीद लग रहा है। ये चुनावी मुद्दा है, ज़मीन सर्वे होगा या नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते। लेकिन वो बोला कि पहले तो बोला कि हम बिना पेपर का ही कर लेंगे, बीच बीच में पहले बोला रसीद से हो जाएगा, पहले खतियान खोजा। पहले सुनिए, पहले क्या, पहले बोला खतियान लगेगा ज़मीन से। लोग गया एकदम नकल खाना में खतियान निकालने के लिए। बहुत सारे लोगों का खतियान नहीं, बोला ऑनलाइन से निकाल लो। अरे तुम्हारा ऑनलाइन कितना वेबसाइट काम करता है भाई, कितना तुम लोड किए ऑनलाइन पर जो निकल जाएगा? निकलता है बताइए? मैं बिहार भूमि राजस्व विभाग को बोल रहा हूं, आप कितना व्यवस्था किए हैं बताइए। आप हमारे जितने भी भाई लोग, बिहार के जितने भी लोग, आप बोल रहे हैं हम ज़मीन सर्वे करवा देंगे, तो क्यों नहीं निकल पा रहा हमारे भाई लोगों का खतियान ऑनलाइन से? अरे और जब वह नकल खाना जा रहा है तो क्यों नहीं नकल खाना में उसको खतियान दिया जा रहा है? उसको ये बोल के लौटाया जाता है जाइए ऑनलाइन से निकाल लीजिए। अरे भाई ऑनलाइन में तुम्हारा खतियान कहाँ लोड है? कितना % तुम ऑनलाइन में खतियान लोड करके रखे हो? कितना कितना का तो फट गया है। मात्र 60% 70% ही खतियान लोड है ऑनलाइन में, बाकी 30% 40% कहाँ चला गया खतियान? क्यों नहीं रखे तुम अपना डेटा में इकट्ठा करके?
लोगों को कितना बड़ा परेशानी हो रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। ये आवाज़, इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए ना कि लोगों तक पहुँच जाए। सरकार राजस्व भूमि विभाग के पास दिलीप जायसवाल, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी सबके पास पहुंचे। आप लोग वीडियो वायरल करते हैं, पूरा दबा के लाइक कीजिए वीडियो को। या हर वीडियो में इस तरह आवाज़ उठाएंगे, कोई ना कोई वीडियो सरकार के पास पहुंचेगा, समझ पा रहे हैं? आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट को फुल भर दीजिए एकदम कि मेरा खतियान जिसका नहीं निकल रहा, कमेंट में भरिए एकदम खतियान नहीं निकल रहा है। राजस्व भूमि सुधार के भी बोल रहा हूं मैं, आप लोग व्यवस्था कर दीजिए सारे लोगों का जिसका खतियान नहीं निकल रहा है, और जिसका सेल डीड नहीं निकल रहा है, रजिस्ट्री कचहरी में आदेश दीजिए, जो भी जाए उसको भ्रमित मत करें। भ्रमित कर रहा है कि निकल नहीं रहा है, ये क्या मतलब है भाई तुम्हारा? अरे यहाँ तो चल रहा है एकदम चढ़ावा चल रहा है, जिसका सेटिंग है उसका खतियान निकाल के दे रहा है, जिसका सेटिंग नहीं उसका खतियान निकल ही नहीं रहा है। क्या किया जा सकता है बताइए? कौन आवाज़ उठाएगा? इतना चैनल है, बड़ा बड़ा चैनल है, बड़ा बड़ा टीवी पर चैनल चलता है, कोई आवाज़ उठाता है कि खतियान नहीं निकल पा रहा है? कोई भी चढ़ावा का कोई डिस्कस करता है? दाखिल खारिज में चढ़ावा ले रहा है कोई? आप ही लोग बताइए, कोई है? टीवी में दिन भर न्यूज चलाते रहता है, फलना गया ये, फलना गया ये, फलना पानी पिया, फलना विदेश घूमा, फलना जगह घूमा। तुम्हारा कोई ये फुर्सत है तुमको ये सब न्यूज लेने का? तुमको तो टीआरपी चाहिए, फलना गया यहाँ इतना रन बना, फलना चिलना इतना रन बनाया, ये आउट हुआ वो आउट हुआ। क्या है तुम्हारा नौटंकी? तो तुम चैनल खोला कहीं? तुम टीवी हो गया, टीवी पर चैनल चलाता है, जो न्यूज है जनता का परेशानी तो उठावे नहीं करता है। बताइए क्या मतलब? वो मीडिया का क्या सबको क्यों देखते हैं आप? मत देखिए। आपकी आवाज को अगर नहीं उठाया गया, आपका मुद्दा को नहीं उठाया गया, मत देखिए। अरे कितना अच्छा, आप लोग नाम में किसी का नहीं लूंगा, कितना अच्छा था जो कि सरकार के पास वो बात चैनल पर, वो खुद अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। आप लोग जानते होंगे, कोई भी मुद्दा होता था, चाहे रेलवे से रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता था, वो अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। समझ पा रहे हैं? तो क्यों उसका बात को नहीं सुना गया, नहीं किया गया? मैं छोड़ूंगा नहीं, इस पर वीडियो लगातार बनाऊंगा। खतियान मेरे भाई लोगों, जितने बिहार के लोग ध्यान से सुनिए, आप लोगों का खतियान नहीं निकल पा रहा है, कमेंट में भरिए। हर वीडियो में हम आवाज़ उठाएंगे। चल आप लोग समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट क्या होगा? 5 मिनट डिबेट होगा इस पर। 5 मिनट का समय दीजिए। देखिए इस आपका क्या 5 मिनट में क्या होता है? बिहार में इतना आबादी, 10-20 करोड़ आबादी है लोगों का, इतना लोग परेशान है। इससे अगर उसका समस्या करें, आपका 5-10 मिनट समय अगर मैं ले रहा हूँ, लोगों का भलाई हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है? 10 मिनट का समय अगर मैं ले लिया तो छोड़ेंगे नहीं। हर एक 2-3 वीडियो में इस तरह का डिस्कस होगा। जब तक लोगों का परेशानी का समाधान आप नहीं निकालेंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं। हम लोगों का बोले थे ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे, बाइकआउट कर देंगे हम, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। चलिए तो आगे बात करते हैं मुद्दे पर। समझ पा रहे? देखिए राजस्व भूमि सुधार बता रहा हूं मैं, और जितने भी राजस्व विभाग हैं सब लोग को बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। जितने भी बिहार के लोग, हमारे जनता, उसको मूर्ख मत बनाइए। अब समझ पा रहे हैं? यहाँ जाओ तो कहता वहाँ निकलेगा, फलना जाओ, चिलना जाओ, ये नहीं मिला तो फट गया। क्या नोटंकी है तुम्हारा? रजिस्ट्री कचहरी में गया तो कहता है कि तुम्हारा कौन साल का है पते नहीं है। तो तुम्हें बड़ा बड़ा शेड्यूल रखे हुए हो, जनता को बेवकूफ़ बनाते हो। निकाल के वही रजिस्टर पढ़ देते हो, रजिस्टर फट गया, पेज फट गया। अरे तुम्हारे पास शेड्यूल है ना भाई, उसको कंप्यूटर में लोड करो, तुम बहाली करो इतना आदमी को। क्या दिक्कत है कि बिहार में आदमी का कमी हो गया कि बेरोजगारी यहाँ की? ऐसे ही तुम्हारा रजिस्ट्री कचहरी में कितना स्टाफ तुम रखे हो, उसको डबल कर दो। क्या दिक्कत है? बहाली निकाल दो, एग्जाम लो तुम। खतियान वाला में एक आदमी को बूढ़ा बैठा ले, वो निकालता, कहता फट गया। बूढ़ा को फुर्सत ही नहीं है, वहां आ रहा है 100 आदमी खतियान निकाले, बैठा ले एगो आदमी निकालने वाला। क्या तुरा नोटंकी है भाई? इस नोटंकी तो समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है। सो हम भी गए, देखे, बहुत सारे लोग हमको बोले कि मेरा खतियान निकलवा दीजिए वकील साहब। बोले ठीक है देखते हैं। जाके गए, देखते हैं, वो बूढ़ा बैठा ले, 2-3 गो ऐसे ही बोला खतियान फट गया, नहीं मिलेगा। पहले तो कोई जवाब ही नहीं देता है, बोलता है इतना दिन वेट करो। इन नोटंकी चल रहा है बहुत दिनों से नोटंकी चल रहा है। अरे बहाली करवाओ ना भाई, आदमी कमी हो गया तुम्हारे पास की? नहीं आदमी बिहार में है क्या? गजब बात करता है, ऐसा बात करता है ना, मत बोलिए। लोगों का भलाई हो। देखिए आप लोग भी काम कीजिए, दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी लोग। और जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, मेरा इस वीडियो को यूज कीजिए आप अपने वीडियो में, सरकार तक एक बात पहुंच जाए। देखिए मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों की भलाई की बात कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं? और किसी का भलाई के लिए हमके पास आधा घंटा क्या 1 घंटा बोलिए, 2 घंटा बोलिए, टाइम देने के लिए तैयार हूं मैं। बस आप लोग भी टाइम दीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दबा के एकदम छोड़ना नहीं है, पहुंचा देना एकदम राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो है वहां पर। राजस्व भूमि सुधार के जितने भी IAS हैं सब है एकदम घुसखोर। बता देते हैं आपको, इतना घुसखोर है मत बोलिए। घुसखोरी का एकदम बन गया है, एकदम चरम सीमा बना दिया एकदम। कोई भी काम सही ढंग से नहीं किया है।
चलिए आगे देखते हैं मुद्दा क्या है। आगे आपका था खतियान रजिस्टर 2, कुछ मिलता है सही से? अरे बहुत लोगों का तो मिलता ही नहीं है। हम ऑनलाइन वीडियो बनाए, बताइएगा कितना लोगों को मिल पा रहा है, कमेंट में बताइए। उस कमेंट को मैं लूंगा, स्क्रीन पर दिखाऊंगा, देखिए कितना लोगों का नहीं मिल पा रहा है। बात पहुंचेगा सरकार के पास, मैं ट्विटर से उसको मैं टैग करूंगा, नीतीश कुमार, दिलीप जायसवाल जो है उसको टैग करूंगा ट्विटर से, छोड़ूंगा नहीं मैं। और राजस्व भूमि सुधार विभाग को भी टैग करूंगा मैं, जो उसका सचिव है, क्या नाम है उसका, जय सिंह को भी मैं टैग करूंगा। आप लोग बने रहिएगा। आगे देखिए क्या है। उसके बाद देखिए बीच में आदेश आया रसीद से हो जाएगा, फिर आया बिना रसीद से हो जाएगा। अरे तो क्या नौटंकी है भाई, रसीद से हो जाएगा, बिना रसीद से हो जाएगा। इसलिए आप लोग भ्रमित मत होइए। आप लोग खतियान कवल्ला जो पेपर है निकलवा लीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूं, अरे बार बार बोलूंगा भी, आप लोग के भलाई की बात कर रहा हूं मैं। बाद में धोखा दे देगा यही आदमी, जो आदमी बोल रहा है बिना रसीद का सर्वे हो जाएगा, रसीद से करवा देंगे, खतियान नहीं तो कवल्ला नहीं, इससे करवा देंगे, करवा देगा, इससे सर्वे करवा। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेगा। आपको पता है रसीद से मालिकाना हक नहीं मिलता है किसी को। जमाबंदी को हम रद्द कर सकते हैं, इसका भी वीडियो अलग से बनाएंगे हम। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद देखिए क्या था, सरकार क्या सोच रहा था कि हम जो है जमीन सर्वे करवा देंगे, ठीक है, और जमीन सर्वे करा के लड़ाई झगड़ा सब निपटा देंगे। अरे तुम लड़ाई झगड़ा क्या निपटाओगे भाई, लड़ाई झगड़ा तो और बढ़ा दिए हो। अब लोगों का पेपर नहीं मिल पा रहा, किसी भाई के पास पेपर है तो वो पेपर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कैसे पेपर उपलब्ध कराएगा बताइए। किसी के पास पेपर है तो वो देना ही नहीं चाहता, उसका गोतिया के पास उसका पेपर। ऐसा हो रहा है ना आप लोग के साथ, बताइए। तो सरकार को हम बोलना चाह रहे हैं, उसका समाधान कीजिए आप लोग। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास आया क्लाइंट, सुनिएगा ध्यान से, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए बात को। मेरे पास आया और बोला कि सर देखिए ना मेरा बड़का भैया के पास पेपर है। कितना दुख लगा हमको ना, समझिए। वो छोटा भाई है, वो बड़ा था, तेज तरार था। अब वो क्या किया, उसका जमीन का खतियान का पेपर उसके पास है और छोटा भाई के पास वो पेपर नहीं है। उसके पास है ओरिजिनल पेपर है, लेकिन नहीं दे रहा छोटा भाई को, नहीं जीरोक्स देने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरे पास आया कोर्ट में, सोचिए कितना कितना लोग आ रहा है खतियान। वो खतियान निकालने के लिए बेचारा परेशान है। अरे केवल्ला में भी यही बात हुआ, उसका गोतिया के पास केवल्ला है, समझ पा रहे हैं, और वो केवल्ला उसको देना नहीं चाह रहा है। बताइए जमीन सर्वे कैसे उसका होगा, कितना दुख भरा बात है। आपको भी लगता होगा दुख सुन के कि इस तरह का बात है। मतलब जैसे देखिए हमारे पास वो पेपर नहीं है, और हमारे कोई बड़े भाई है उसके पास पेपर है, उसको बोले भैया दीजिए थोड़ा सा जमीन सर्वे करवा लेंगे, नहीं देने के लिए तैयार है। अरे भाई तुम पेपर दे दोगे तो क्या हो जाएगा, तो जमीन हम खा जाएंगे कि जितना हिस्सा तोर होगा उतना हमरो होगा। अगर मान लेते हैं सपोज डेट 1 कट्ठा जमीन है, आधा कट्ठा तोरा होगा, आधा कट्ठा हमर होगा, तो पेपर देने में क्या दिक्कत है। देखिए जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप किसी का भाई हैं या किसी का कुछ भी हैं, चाचा हैं, कोई भी हैं, चचेरा भाई हैं, गोतिया हैं, कोई भी हैं भाई, अगर आपके पास ज़मीन का पेपर है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि मेरे पास ये आया हूँ कोर्ट में, आपके से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा समझ लीजिए, बाद में ये मामला कोर्ट में जाएगा। आप पेपर दे दें, जीरोक्स पेपर दे दें उनको, ओरिजिनल नहीं देना चाहते हैं तो जीरोक्स दे दें, फोटो स्टेट करा के उसको दे दें। समझ गए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, दरखास्त कर रहा हूँ मैं, ये मामला हमारे सामने आया हुआ है, बता रहा हूँ मैं। पेपर दे दें, अपना भाई को दे दें, चाचा भतीजा जो है गोतिया उसको पेपर दे दें, जीरोक्स करा के दे दें, ओरिजिनल मत दे, ओरिजिनल अपने पास रखें, उसका जीरोक्स पर सर्वे हो जाएगा, ओरिजिनल का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे। अगर आप नहीं देते हैं तो वो मामला कोर्ट में आएगा, फिर कोर्ट में आप संघर्ष कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे। जमीन सर्वे में उसको कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर मामला कोर्ट में ही आएगा, कोर्ट फिर सुलझाएगा। क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, आप लोग किसी के साथ जरूर ऐसा हो रहा होगा। उसके बाद देखिए लड़ाई झगड़ा निपटा देंगे। लड़ाई झगड़ा तो यहाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हो गया, पेपर दे नहीं रहा है। और क्या हुआ, मालिकाना हक जो है देंगे, ये सभी बात बोला, क्या बोला, मालिकाना हक देंगे। सोचिए मालिकाना हक कैसे दे देगा, तो खतियान निकलेगा तब न दे दोगे, ऐसे दे दोगे, कबाला निकलेगा तब तो रसीद के बल पर मालिकाना हक दे दोगे। और वही रसीद 2 आदमी कटा लिया तो क्या होगा। अरे भाई देखिए समझिए बात को, रसीद के क्यों मैं कह रहा हूँ, आप बात लोग समझिए। एक रसीद है ऑफलाइन का रसीद, वो रसीद पहले कर्मचारी क्या करता था, ऐसे ही काट के दे देता था। आप सोचिए उस तरह अगर 2 आदमी को एक ही जमीन का रसीद काट के दे दिया है तो उस जमीन का किसका सर्वे होगा। और कर्मचारी का साइन है तो जमीन सर्वे वाला मानेगा ही कि ओरिजिनल है, दोनों का ओरिजिनल है। अरे भाई जमीन जब 20 कट्ठा का है तो 20 कट्ठा का 40 कट्ठा जमीन नहीं बांट देगा, तो खतियान जरूरी है ना। सेल डीड, खतियान, बंदोबस्ती, जो भी पेपर है चाहिए या नहीं चाहिए, बात है ना। ये मामला है, बहुत सारे लोगों के पास 2-2 रसीद है,
किसी के मतलब कोई दूसरा काट के कर्मचारी दे दिया है, इसको भी दे दिया वही जमीन, वही सेम खाता खसरा प्लॉट नंबर। और जमीन कितना है, 20 कट्ठा का वही है प्लॉट, सब मिला के उस खाता में 20 कट्ठा ही जमीन है, और इस वही खाता नंबर काट के इसको दे दिया है, फिर दूसरे को दे दिया है। कितना बड़ा समस्या है समझिए, इसलिए बोल रहा हूं ये समस्या को दूर करना है आप लोग को। आप देखिए क्या हुआ कि बोला कि समय को क्यों बढ़ाया कि लोग दिवाली छठ में घर आएगा, कुछ लोग दुर्गा पूजा में घर आए तो कुछ पेपर को उपलब्ध करवाएंगे, समय इसलिए बढ़ाया कि कुछ लोग दुर्गा पूजा में आएगा, वो अपना पेपर निकालेगा, जिसके पास जो पेपर होगा खतियान का वल्ला जो नहीं है पर्चा, वो अपना उपलब्ध करवाएगा, निकलवाएगा, और फिर जमीन सर्वे का फॉर्म भर के देगा, तो समय 3 महीना और बढ़ाया। उसके बाद बोला दिवाली छठ में आएगा जो नहीं आएगा, उसके बाद उसमें भी समय दिया, बोला कि नहीं वो भी पेपर निकालेगा उपलब्ध कराएगा। तो बहुत सारे लोग सुता हुआ है कि मेरा रसीद से ज़मीन सर्वे हो जाएगा। बता रहा हूँ मैं 50-50 चांस है, याद रखिए। आप बार बार हर वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, समझ पा रहे हैं। आपका भविष्य के लिए हमको जितना करना पड़े हम करेंगे। उसके बाद देखिए लगान रसीद से चांस कम ही रख लीजिए आप लोग, बता रहा हूँ मैं। ये जो लगान रसीद आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए इसे थोड़ा कम उम्मीद रखिए आप। चुनावी मुद्दा है, चला जाइएगा, बता दे रहे हैं हम। आप पुश्तैनी जमीन है, देखिए किसी का पृथक संपत्ति है, किसी का मतलब कि उसका दादा परदादा का पुश्तैनी जिसको बोलते हैं ना, बोलते पृथक संपत्ति की मेरा दादा परदादा के नाम से वो ज़मीन है, तो उसका ज़मीन सर्वे कैसे होगा। तो सिर्फ रसीद के बल पर याद मत रखिए, उसका आप निकलवाइए। केवल्ला है तो केवल्ला निकालिए, नहीं तो खतियानी पुश्तैनी ज़मीन है आपका, अगर खरीदा हुआ नहीं है पहले का ज़मीन है तो उसका खतियान आपको निकालना होगा। समझ रहे हैं ना, खतियान निकालिए, रजिस्टर 2 निकालिए, या तो सेल डीड का है, खरीदा हुआ है, आपका दादा परदादा खरीदा हुआ है तो फिर उसका सेल डीड निकालिए, समझ गए। और बिहार सरकार से अगर मिला हुआ है तो फिर आपको उसका पर्चा निकालना है। पर्चा का वीडियो हम अलग से बना देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट ज़्यादा आएगा तो बना देंगे किस तरह से आपको पर्चा निकालना है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोगों का इसमें है वंशावली। देखिए वंशावली, पहले तो वंशावली में भी इसमें नौटंकी किया। पहले बोला कि जाओ कोर्ट से बना के लाओ, कोर्ट से बना गया एसडीओ से बना के लाओ, बना के लाया, फिर बोला नोटरी से कोर्ट से बन गया, एसडीओ और नोटरी मानने लगा। उसके बाद बोला अभी सरपंच से साइन करवाओ, सरपंच वाला बोला कि भाई हम साइन नहीं करेंगे, जो देखा मेरा वोटर है उसको साइन करता था, जो देखता था इससे हमको कोई फायदा नहीं है उसको साइन ही नहीं करता था। इसमें भी नौटंकी होने लगा, बहुत सारे लोगों के सरपंच का साइन, मुखिया का साइन, ऐसा बात सुनने को मिला कि उससे बना लो, ग्राम पंचायत से बना लो, वो वंशावली मान्य होगा। उसमें भी प्रॉब्लम आने लगा, समझ पा रहे हैं। अब वंशावली में ये तरह का दिक्कत आने लगा लोगों का, समझ गए। तो ये सबसे बड़ी समस्या लोगों का है, तो इसका समाधान कैसे होगा, क्या होगा बताइए। फिर बोला कि नहीं भाई अब वंशावली जो खुद से अपने करते, उसमें भी प्रॉब्लम आना चालू हो गया। बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, उसमें भी वीडियो में बने रहिएगा, उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है लोगों का, समझ पा रहे हैं। क्या आ रहा है बताते हैं आपको। रजिस्टर 2 आप लोग निकाल लीजिएगा, ये मैं बता रहा हूँ मैं बार बार। अगर आपका खतियान केवल्ला नहीं निकल पा रहा तो लास्ट उपाय वही है। और चैनल पर वीडियो बना हुआ है खतियान केवल्ला रजिस्टर 2 प्ले लिस्ट में जाइए, आप वीडियो देखिए, बार बार ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हैं। और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, सर्वे का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहाँ सारा कुछ मैं भेजते रहता हूँ, जो भी चीज़ फॉर्म उर्म आता है तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, समझे। तो इससे आप लोगों का, और देखिए क्या है, रजिस्टर 2 आप लोग निकाले। वंशावली में आप अपना बनाएंगे तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अगर मानिए कि 3 भाई हैं, समझे, 2 भाई मिला हुआ है, एक भाई का नाम ही हटा दिया, बाहर कमा रहा है, उसको कोई पता नहीं है, अरे खट रहा है मजदूरी में, उसे साइन उन भी नहीं कराया ना, उसका नाम दिया, ऐसे ही कर दिया। इसलिए वंशावली में हर भाई का साइन होना जरूरी है। अगर अलग अलग आप बनाना चाहते हैं तो बंटवारा नामा में भी साइन करवाना होगा। बाद में किसी तरह का ऑब्जेक्शन होगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा, जमीन सर्वे नहीं होगा, क्योंकि वेरीफाई किया जाएगा सर्वेयर टीम के द्वारा, समझ पा रहे हैं। क्लियर आ गया। वंशावली जो भी बनाएं सटीक बनवाएं, और सरपंच से आप वंशावली बना सकता है। इसमें बहुत बड़ा अपडेट आ सकता है, बाद में हो सकता है फिर बोल दे कोर्ट से होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, नाम ही नहीं डाल रहे हैं, ऐसा देखने को मिला है, समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का वंशावली रिजेक्ट हो गया है, सर्वे वाला फॉर्म रिजेक्ट हो, जब स्टेटस में चेक कर रहा है तो फॉर्म रिजेक्ट बता रहा है बहुत सारे लोगों का, समझ पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग फिर से फॉर्म भर के दे रहे हैं, हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, नहीं बोला था कि अपने से बना लो। अरे भाई कभी कहते हो सरपंच से बना लो, कभी कहते हो कोर्ट से बना लो, कभी कहते हो अपने से बना लो। ये क्या तुम्हारा नौटंकी है, ये नौटंकी तो हमको समझ में ही नहीं आता है। जो जानकारी दो, इफेक्ट जानकारी दो, जो बोलो एक बार बोलो, हर बार तुम्हारा अपडेट आते रहता है, क्या बात है। कभी कहते हो कि इससे कर लो, कभी कहते हो उससे कर लो,
ये तो समझ में ही नहीं आता है, लोग कन्फ्यूज है। अरे कभी बोला कोर्ट से नोटिस कर, लोग आता है मेरे पास, वो सर बोला था अपने से बना लो, पहले बोला कि ऐसे कर लो। हम लोग भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या कहें। इसका नया नया अपडेट आते रहता है हर हमेशा। एक अपडेट रखो, बढ़िया से रखो, लेकिन कोई नहीं, इसका चलते रहता है। और देखिए सर्वे के दौरान जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा डॉक्यूमेंट अभी तैयार कर लीजिए आप लोग, बता रहा हूँ मैं। अभी सब उस समय फिर आपको परेशानी हो सकता है, बोल देगा रसीद से नहीं होगा, तब सर्वेयर टीम आएगा कह देगा नहीं होगा, तो फिर आप क्या कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद देखिए भाइयों का नाम काट कर तो मैंने बता दिया, बहुत सारे लोग अब ये सब फर्जीवाड़ा कर ही रहे। अब वंशावली के साथ हैप्पी टिकट देना पड़ सकता है, ऐसा अपडेट आएगा, देखिएगा आप लोग। अभी तो नहीं आया है, अभी जो भी आप लोग भर रहे हैं, आप लोग पतली गली से निकल ले रहे हैं, बाद में बहुत सारा चीज़ कठिन हो जाता है। कोई भी काम शुरू में आसान होता है, समझ पा रहे हैं, तो बाद में इस तरह का अपडेट आएगा, फिर आप लोग बोलिएगा कि नहीं भाई क्या हुआ। इसलिए आप लोग जो भी है सारा पेपर को तैयार कर लीजिए, अच्छे तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आए। देखिए वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और देख लेता हूँ किसी का और भी कमेंट उमेंट है क्या, समझ पा रहे हैं, देख लेता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर हम ज़मीन पर नहीं रहेगा बाहर कमा रहे हैं, मेरा कमेंट में आया हुआ है, तो क्या देखिए आप किसी और को भी भेज के अपना ज़मीन सर्वे करवा सकते हैं, समझ पा, लेकिन किसी और को भेज के ज़मीन का सही से करवा लीजिए, नहीं तो अपने रहिएगा तो अच्छा रहेगा। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग क्या पूछ रहे थे, मामला सामने आया है, देखिए क्या कर रहा है। आप लोग के यहाँ ऐसा हुआ होगा, सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से समझिए। साथ ही साथ अरे खुद मेरा ज़मीन पर ऐसा हुआ है, दूसरे का क्या बताएंगे, खुद मेरा ज़मीन पर क्या हुआ है, बगल वाला जो खेत है, बगल वाला कोई दूसरा नहीं है, अपना ही है, अपना ही आदमी, अरे अपना ही गुतिया भाई रहेगा और कौन रहेगा। इसमें क्या मामला आया बताते हैं आपको, देखिए थोड़ा सा पानी पी लेते, थक जाते बोलते बोलते। क्या इसमें है, देखिए मेरा ज़मीन, मान लीजिए मेरा ज़मीन 30 धूर है, 30 धूर है, ठीक है। बगल वाला का ज़मीन क्या किया, बगल वाला उसको काटते काटते, अपना खेत को काटते 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 मेरा ज़मीन को 30 को 25 धूर बना दिया और अपना खेत को बड़ा कर लिया। ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। बीच में जो दीवार दिया रहता है, समझ पा रहे हो, बीच में जो दिया रहता है उसको काटते काटते मेरे तरफ मिट्टी भर के, और धीरे 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 धीरे, बताइए क्या नौटंकी है तुम्हारा। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, जमीन तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, कागज पर जो जमीन है जो जितना है वो धूर उतना धूर रहेगा ना भाई, जितना कड़िया उतना रहेगा ना। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहा है, इससे तुम्हारा जमीन बड़ा नहीं हो जाएगा, फिर सर्वे होगा फिर तो तुम्हारा जमीन छोट हो जाएगा। सर्वे में तुम्हारी जमीन का नापी होगा ही ना, ऐसे ही सर्वे कर देगा, मुंह से ही हो जाएगा सर्वे। तो ये सब चीज़ नहीं करना है, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये सारा दिक्कत है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। देखिए वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करो, और आप लोगों का कमेंट भी मैंने ले लिया, 2-3 कमेंट बता भी दिया हूँ जो कमेंट में आया हुआ, और बाकी कमेंट अभी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा दूसरा मोबाइल में ले रहा हूँ और कमेंट में पिक कर रहा हूँ। देखिए मैं मोबाइल ले चुका हूँ, ठीक है। अब मैं कमेंट पिक करता हूँ। देखिए जो कमेंट हमारे पास सामने आएगा पहले उस कमेंट को मैं ले रहा हूँ। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा जिसका नहीं लेंगे, जो ज़रूरी है जो इन्फॉर्मेटिव है वो पहले लेना ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं ले रहा हूँ। ये कमेंट किया है, देख पा रहा हूँ, एक कमेंट है आनंद मोहन ठाकुर, ऐसे है, ठीक है, आनंद मोहन ठाकुर, इन्होंने कमेंट किया है, लिखा हुआ है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, जिससे में हो सकता है इसमें आपका भी इशू सॉल्व हो जाए। लिखा हुआ है, डियर एडवोकेट नमस्ते, इन ऑनलाइन माय फादर नेम हैज़ बीन शोन रॉन्गली श्याम नंदन ठाकुर इंस्टीड ऑफ नंदन राम नंदन ठाकुर। आई हैव अप्लाइड फॉर करेक्शन ऑफ माय फादर्स नेम बट टिल नाउ it has not been done. Now I came to know that online website address has been changed. I am having true copy of mutation certificate and manual receipt. However, I have online paid tax twice. I got copy of my online correction of father's name. Please advise me what is to be done. देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि इन्होंने जो है इसका मतलब कि ज़मीन का वहाँ पर फादर्स नेम जो है गलत लिख दिया गया। इसका फादर्स नेम में इसके फादर्स का नाम जो है श्यामनंदन ठाकुर लिख दिया गया, जबकि उसके फादर्स का नाम रामनंदन ठाकुर है, ठीक है। आनंद मोहन जी ध्यान से समझिएगा, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आप लिखे हुए हैं, और आपने क्या किया है, करेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी किया, ठीक है, जिसमें कि आपको जो है आपने बताया इसमें
इसमें आपका एड्रेस जो है चेंज हो गया है, ठीक है, एड्रेस चेंज हो गया आपका, और वेबसाइट का एड्रेस चेंज हो गया, आप बोल रहे हैं वेबसाइट का एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है, सॉरी वेबसाइट का एड्रेस चेंज हो गया है, जिसमें कि आप मोटेशन सर्टिफिकेट, मैनुअल सर्टिफिकेट ये सब वहाँ पर आपके पास है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है ऑनलाइन पेमेंट भी किए हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पेमेंट किए हुए हैं, वेबसाइट का पता बदल गया ये आप बोल रहे हैं, ठीक है, और आपके पास म्यूटेशन का सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, और आप 2 बार टैक्स पेमेंट भी किए हुए हैं जैसे लिखे हुए हैं, और अपने पिता के नाम में ऑनलाइन सुधार के लिए अप्लाई भी किया है, कृपया आप मुझे सलाह दीजिए क्या करना है, यही आप बोलना चाह रहे हैं शायद, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, अब इंग्लिश में लिखे हुए हैं। देखिए इसमें आपको मैं सलाह दूंगा, आप कब अप्लाई किए, कितना दिन हुआ, ये चीज़ आप नहीं बताएं कमेंट में, जैसे मैं एक बताता इसका, इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पिताजी का नाम या सेल डीड में या रसीद में ऑनलाइन में दिख रहा है गलत, और बाकी पेपर जैसे खतियान हो गया आपका, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी, बहुत सारे लोगों का जमीन सर्वे में ये एक बहुत अपडेट है, पिता का नाम गलत है, खाता नंबर गलत है, कुछ भी गलत है, अभी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, समझ पा रहे, जरूरी नहीं कि उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट में ही मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए अगर पिता का नाम गलत है या आपका नाम गलत है, अगर आपका मूल सर्टिफिकेट होता है, मूल किसको, जैसे खतियान या सेल डीड, ठीक है, जो भी पेपर आपके पास है उसमें अगर सही लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं, उसमें अगर सही लिखा हुआ है तो ऑनलाइन से आप सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी साइबर कैफे में जाके, नहीं तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कर्मचारी के पास आप जा सकते हैं, समझ पा रहे हैं, वहाँ पर जाके। और मैं आनंद मोहन जी आपको भी बोल रहा हूँ, अगर आपका नहीं हो पाया है तो आप एक बार अंचल चले जाइए, और वो जो रिसिप्ट नंबर आपको मिला है उसमें आपको रेफरेंस नंबर मिला होगा, वो रेफरेंस नंबर लेके अंचल में, या तो पहले ऑनलाइन साइबर वाला से चेक करवा लीजिए, या तो अपने खुद से मोबाइल से चेक कर लीजिए, आप ऑनलाइन से चेक हो जाता है, स्टेटस देख लीजिए उसमें क्या दिख रहा है, पेंडिंग दिख रहा है, क्या रहा है, 3 महीने का आपका पूरा, कम से कम 3 महीने का समय लगता है, किसी किसी का 10 दिन में भी हो जाता है, किसी किसी का 3 महीने का समय भी लगता है। अभी सर्वे का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा काम स्लो चल रहा है बिहार भूमि के वेबसाइट पर, समझ पा रहे हैं। तो एक बार अंचल जाके विजिट कर लीजिए और देख लीजिए, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, सुधर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा कमेंट में लेता हूँ, दूसरा कमेंट किसका है देख ले रहा हूँ, समझ पा रहे हैं आनंद मोहन जी, आपको समझ में आ गया होगा। जिसका भी गलत है वो ऑनलाइन अप्लाई करके सुधार कर सकते हैं, कहाँ से, बिहार भूमि के वेबसाइट से, या तो साइबर कैफे अब चले जाइए, वहाँ से सुधार करवा लीजिए। अब वहाँ नहीं हो रहा है तो अंचल में जाके कर्मचारी से समझ लीजिए, क्लियर। चलिए आगे देखता हूँ, आगे क्या है कमेंट में। आगे कमेंट में किया है, आनंद मोहन जी का कमेंट था, हाँ, सूरज श्रीवास्तव जी ने कमेंट किया है, वी आर 2 ब्रोदर, ठीक है, खतियान एंड जमाबंदी इज इन फादर्स नेम, बंटवारा विथ ब्रोदर वाज डन ऑन प्लेन ऑन ए कॉपी, यानी सादे पेज पर, ठीक है। दो वी आर हैविंग फिजिकल पोजेशन ऑफ आवर शेयर, मतलब कि जो ज़मीन है उस पर उसका दखल कब्जा है, ठीक है। ब्रोदर इज नॉट साइनिंग रेगुलर बंटवारा पेपर, ब्रोदर जो है बंटवारा पेपर पर साइन नहीं कर रहा है, ठीक है। नोर ही इज साइनिंग प्रपत्र 2 एंड प्रपत्र 3, नो ही प्रपत्र 2 पर और नो ही प्रपत्र 3 पर भी साइन कर रहा है मेरा भाई, समझ पा रहे हैं। वो बोला कि हम 2 भाई हैं, मेरा भाई किसी भी पेपर पर साइन नहीं कर रहा है। इन सच केस कैन आई डिपोजिट माई प्रपत्र 2 एंड प्रपत्र 3 मैनुअल माई शेयर ऑफ लैंड, ठीक है, मे बी ऑन लाइन एज आई एम लिविंग इन पंजाब। बोल रहा है कि मैं मैनुअली मैं अपना अलग से फॉर्म भर सकता हूँ, प्रपत्र 2 प्रपत्र 3, और मैं डॉक्यूमेंट लगा के ऑनलाइन भर सकता हूँ, मैं पंजाब में रह रहा हूँ, समझ पा रहे जैसा बोल पा रहे हैं। क्या है, सूरज श्रीवास्तव जी है ना, सूरज श्रीवास्तव जी का कहना है, क्या कहना है कि सूरज साहब जी क्या बोला है कि हम 2 भाई हैं, ठीक है, और क्या है कि खतियान और जमाबंदी जो है पिता के नाम पर है, समझ पा रहे जैसा उन्होंने कमेंट में बोला है, और भाई के साथ बंटवारा सादे कागज पर हमने जो है कर लिया था, प्लान पेपर पर। हालांकि हमारे पास अभी भौतिक कब्जा है उसका जमीन का, ठीक है। भाई नियमित रूप से प्रस्तुत बंटवारा कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा, बंटवारा नामा पर भी साइन नहीं कर रहा है भाई उसका,
समझ पा रहे हैं? देखिए समस्या मैं सुन रहा हूँ आप लोगों का, नहीं कर रहा है, नो ही वह परपद 2 और परपद 3 पर भी हस्ताक्षर कर रहा है। ऐसे में अपनी ज़मीन का हिस्सा को उल्लेख करते हुए अपना परपद 2 और परपद 3 में अलग से भर सकता हूँ, जमा कर सकता हूँ, या ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि मैं पंजाब में रह रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? ये उनका कहना था। समझ पा रहे हैं? सूरज श्रीवास्तव जी, ध्यान से समझिएगा। बाकी आप लोग भी बने हुए हैं। देखिए इसमें क्या होगा, अगर वो बंटवारानामा पर नहीं कर पा रहा है, वो ज़मीन आपके पिता के नाम से है, समझ पा रहे हैं? समझिएगा ध्यान से। तो आप अपना अलग परपत्र 2 परपत्र 3 अपना अलग जो आपका हिस्सा का होगा, जितना खाता खतरा है, भर दीजिए। मैंने वीडियो में दिखाया हुआ का कैसे भरना है, उसका भरने का एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, कैसे परपत्र 2 भरना है, परपत्र 3 भरना है, किस तरह से भरना है। आपके पास बस पेपर है ना, जितना ज़मीन का आपका हिस्सा होगा, खाता खसरा रकबा सारा कुछ में भर देना है। समझ गए? आप अपना अलग भरिए। अगर बंटवारानामा फॉर्म पर वो साइन नहीं कर रहा है तो अलग भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। खतियान बनेगा, खतियान बनने के बाद ये होगा कि आप अलग भरे हुए हैं ना, तो आपका ज़मीन का सर्वे अलग से होगा, और उसका जो ज़मीन का सर्वे होगा, वो जो अपना खाता खसरा रकबा भरेगा, उसके लिए उसका अलग से जाएगा। ऐसे होता क्या कि दोनों के साथ में रहता तो साथ में ही ज़मीन सर्वे हो जाता, एक ही खतियान पर दोनों का संयुक्त बन जाता। लेकिन बंटवारानामा पर वो साइन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अलग अलग खतियान बनने का यहाँ प्रॉब्लम हो जा रहा है कि अलग अलग खतियान कैसे बनेगा। इसमें यही करेगा सरकार, एक ही खतियान बनेगा। समझ पा रहे हैं? भले फॉर्म आप अलग भर रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं है, खतियान एक ही बनेगा। क्योंकि बंटवारानामा हुआ नहीं तो अलग अलग कैसे होगा, बंटवारा बटा ही नहीं। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन था, मैं क्लियर कर दिया। वो अलग से भर के देगा, आप भी अलग से भर के दीजिए। खाता खसरा रकबा तो वही है ना, चेंज थोड़ी हो गया है। इसलिए खतियान जो बनेगा वो एक ही बनेगा, एक ही खतियान में दोनों का नाम रहेगा। जो पिताजी के नाम से जो था, जो आपका पिताजी के नाम से जो था, वो दोनों भाई का नाम रहेगा, लेकिन एक ही खतियान में दोनों का नाम रहेगा। मान लीजिए 20 कट्ठा जमीन है तो 20 कट्ठा लिखा रहेगा, किसको कितना मिला वो नहीं लिखा रहेगा, टोटल लिखा रहेगा 20 कट्ठा है। क्योंकि बंटवारानामा पर वो साइन नहीं कर रहा है तो कैसे होगा, बिना साइन का तो होगा नहीं बंटवारा। समझ रहे हैं? आपका एक साइन करने से नहीं होगा, उसका भी साइन होना जरूरी है, सहमति होना जरूरी है। बाद में आप क्या कीजिए, बाद में आप अपना अलग से पेपर बना लीजिएगा, बाद में अपना अलग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। खतियान बन जाने के बाद अपना अलग कर लीजिएगा आप, क्योंकि खतियाना भाई आपका अलग बन नहीं सकता है। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? दोनों भाई का नाम, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है, टोटल जमीन लिखा रहेगा, क्या दिक्कत है? और आपका जमीन पर कब्जा भी तो है। समझ में आ गया? जमीन पर कब्जा भी तो है, नहीं रहता तो बात की बात है। जितने भी सारे लोग देख रहे हैं ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका भाई बंटवारानामा पर साइन नहीं कर रहा तो घबराना नहीं है, अलग से परपत्र 2 परपत्र 3 वंशावली के आधार पर फॉर्म भर के वंशावली बना लीजिएगा और जमा दीजिएगा। उसका भी नाम रहेगा वंशावली में, तो उसका जो होगा सो उसका होगा, वो समझेगा अपना। लेकिन क्या होगा, वो भी अपना भर के देगा। तो इसमें क्या होगा कि जब सर्वेयर टीम के पास 2 फॉर्म एक ही जमीन खाता पहुंचेगा तो वहां पर क्या होगा, देखेगा बंटवारानामा ये बनाया हुआ नहीं है, तो क्या होगा कि एक ही खतियान बनेगा, एक ही खतियान में दोनों का नाम लिख देगा। समझ में आ गया? जमीन सर्वे में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, अगर वो साइन नहीं कर रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराना, बस यही होगा कि अलग खतियान नहीं बनेगा। क्लियर हो गया सूरज श्रीवास्तव जी? बाकी देखिए समय कितना चला गया है, समझ पा रहे हैं? बाकी मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, 2-3 महत्वपूर्ण, हर एक वीडियो में जब कमेंट लूँगा ना तो क्या होगा कि इससे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो में भी कमेंट है, देख लीजिए, सबका समस्या का समाधान हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए ये वीडियो को मैं शॉर्ट क्यों बनाया, क्यों इस तरह चाहता तो मैं वीडियो को लॉन्ग खींच सकता था, ये कमेंट लेने के लिए, आप लोगों का कमेंट को सुनने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, परपत्र 2 परपत्र 3 और वंशावली के आधार पर फॉर्म, और वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं उससे आप हमसे जुड़े रहिएगा, हम भी आपसे जुड़े रहेंगे। कुछ भी चीज़ रहेगा उसमें भेजेंगे, PDF पेपर, घबराइएगा नहीं, उसमें जाएगा तो समझ पा रहे, कुछ अपडेट देंगे, कुछ जानकारी भेजेंगे, उसमें PDF भेजेंगे, पेपर भेजेंगे, और आप लोग ज्वाइन रहिएगा तब तो उसमें ज्वाइन हो जाइए। किस में? टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर, कुछ भी जानकारी रहेगा वो सब शेयर करेंगे आपको। समझ पा रहे हैं? आपको इस चैनल से जाएगा, कोई दिक्कत? और साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ पा रहे हैं? अगर नए आए हुए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है, इस तरह का मैं वीडियो बना पाता हूँ। और कमेंट में अपना समस्या लिखेंगे, क्या समस्या है, और कुछ फीडबैक देना है तो वो भी आप कमेंट में देना, आपका फीडबैक का स्वागत है। आप कुछ फीडबैक भी दे सकते हैं कि वीडियो में ये लाइए, वो लाइए, कुछ कीजिए, तो वो सब भी करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो आप लोग दीजिएगा सुझाव। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। धन्यवाद।